हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका द क्लासरूम यूट्यूब चैनल में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रतिभा खोज का शायद 2 या 3 नियम पढ़े होंगे ना। चैप्टर था घातांक करनी। आज उस नियम पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, इन सभी को सरल कीजिए। आइए सरल करते हैं हम लोग। पहले हम बताए थे कि अगर बेस सेम हो और गुना करना हो तो बेस जो है वही रह जाता है और पावर क्या होता है, दोनों का जुट जाता है। 8 2 10। ठीक है। इसका देखेंगे, तीनों का बेस सेम है। तीनों का बेस सेम है तो तीनों का पावर जुटेगा। पावर है 8 - 3 + 4। तो पावर कितना हो जाएगा हमारा, 9 बच जाएगा। समझे। इसका करेंगे तो a का पावर 5 और 2 7। यहाँ देखिए, बेस सेम नहीं। इसको हम लोग बेस सेम कर सकते हैं। एक नियम हम बताए थे, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम जो हम बताए थे उसमें क्या था कि अगर हर के रूप में कोई भी है उसको ऊपर ले जाएंगे तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, पावर का चिन्ह बदल जाता है। इसका पावर 1 था, ऊपर गया तो पावर -1 हो गया। अब देखिए, 8 को हम लोग कर सकते हैं 2 का पावर 3, और ये पूरा का पावर देखिए कितना है, -2। ये 2 का पावर 3 हम लोग 8 को किए हैं तो ये तो 8 ही है। और पूरा 8 का पावर -2 था तो ये 8 का पावर -2 किए। मल्टीप्लाई 2 का पावर -1। आप बताए थे पावर का जब पावर होगा तो संबंध होता है गुना का। तो बेस जो है वही रह जाएगा और 3 और -2 गुना होके बन गया -6। और यहाँ 2 का पावर -1। अब देखिए दोनों का बेस सेम आ गया तो पावर हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो -6 जोड़े -1 तो बन गया 2 के पावर -7। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब आइए और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आज सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोग के लिए अच्छा है। और क्वेश्चन लेते हैं।
इतना क्वेश्चन आप लोग जल्दी जल्दी बनाइए। देखिए यहाँ बेस दोनों का 3 है, तो हम बताए थे अगर बेस सेम हो और बीच में भाग देना रहे, यानी कि बेस सेम हो और बीच में भाग का चिन्ह हो, तो दोनों का पावर घटता है। तो पावर हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। 3 का पावर -2। अब बताइए इसका गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये अंश है, इसको हर में ले जाएंगे तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। समझे। यहाँ भी देखिए बेस सेम है और क्या है, गुना, तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो -4 में जुटेगा +4, 7 का पावर 0। यहाँ ये बेस सेम है और भाग देना है, तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 7 का पावर 2 यानी कि 49। यहाँ आएंगे a का पावर 3 -7, तो a का पावर आ जाएगा -4। यहाँ पावर का भी पावर है, तो पावर का संबंध क्या होता है, गुना का, तो 3 दूनी 6। ठीक है। इसका भी आप लोग चाहे तो मान निकाल सकते हैं, 64 आ जाएगा। ये देखिए इस गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो ये चलाएगा नीचे, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो 1/2 का क्यूब 8 कर सकते हैं। इसका देखिए ये नीचे है तो इसका चिन्ह है माइनस में, यानी हर में है, तो इसका पावर का चिन्ह माइनस में है। तो गुणात्मक प्रतिलोम जब इसका निकालेंगे तो अंश में जाएगा तो पावर का चिन्ह बदलेगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ये तीनों नियम आपको बता चुके थे। और क्वेश्चन पूछेगा। देखिए क्वेश्चन पूछा है 8 का पावर -2 को आधार 2 और घात के रूप में लिखें। ये क्वेश्चन है, 8 का पावर -2 है क्वेश्चन। इसको ऐसा लिखना है जिसका आधार यानी बेस 2 हो और घात में कुछ रहे। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, 8 का पावर 2 है, -2 है, ठीक है। इसको हम लोग कर सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 2 का पावर 3 हमारा कितना हो गया, 8। तो ये 8 है, ये भी 8 ही है, और इसका पावर है -2, तो ये भी तो 8 है, तो इसका पावर हो गया -2। आप बताइए पावर का भी पावर तो संबंध हो जाएगा गुना का, तो पावर में -6 हो जाएगा। तो देखिए आधार इसका 2 और घात -6 के रूप में आ गया। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और क्वेश्चन दिया हुआ है सरल करने के लिए, सिंप्लीफाई कीजिए। 2 का पावर 5 गुना 2 का पावर -6 -5 का पावर 4 गुना -5 का पावर -6 2 का पावर 3 भाग 2 का पावर -4। जल्दी से सॉल्व कीजिए तो।
देखिए बेस सेम आ गया तो पावर जुटेगा। अब बताइए प्लस माइनस माइनस तो घट के आ जाएगा पावर में -1। इसको अगर और करते हैं तो इसको गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे 1/2, क्योंकि माइनस नीचे आता है तो पावर का जो चिन्ह होता है बदल जाता है। यहाँ -1 था पावर में, यहाँ पावर में +1 हो गया। यहाँ देखिए बेस सेम है तो फिर पावर जोड़ेंगे। प्लस माइनस माइनस तो -5 का पावर आ गया -2। अब इसका निकालेंगे गुणात्मक प्रतिलोम तो एक ऊपर और -5। अब पावर में था -2, जब बटा के नीचे लाएंगे तो हो जाएगा +2। यानी 1 का पावर -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, तो 1/25। यहाँ देखिए बेस सेम है तो घटेगा, तो 3 में से घटा दिए -4 को, तो 3 + 4, तो 2 का पावर कितना आ गया 7। अब 2 के पावर 7 का मान कितना हो जाएगा 128। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए आपसे, क्वेश्चन पूछता है कि 4 के पावर -12 इसको भी 2 के आधार के घात में लिखो, तब लिख के दिखाइए क्या होगा। तो सोचेंगे हमको दिया हुआ 4 का पावर -12, हमको आधार बनाना है 2, तो आधार कितना है यहाँ 4। तो 4 को 2 बनाने के लिए 2 का स्क्वायर कर सकते हैं 4, तो ये तो 4 हो गया, 2 का स्क्वायर ये भी 4 ही कहलाएगा। और 4 का पावर -12 तो ये भी तो 4 ही है, तो -12। अब बताइए पावर का भी पावर है तो संबंध गुना का, तो 12 दूनी माइनस पावर में हो जाएगा 24। ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा 3/4 का पावर -2 का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है, इसका मान क्या होगा। तो सिंपल सा है, देखिए पावर में है कितना -2, अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालें तो कितना हो जाएगा 3/4। और गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो जब अंश से हर में आता है तो पावर का चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, तो पावर है कितना -2, तो यहाँ हो जाएगा पावर में +2। अब बताइए स्क्वायर है 3 का भी और 4 का भी, दोनों का है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 ऊपर चला जाएगा 9 आ जाएगा, 16/9। इसका एक और तरीका देख सकते हैं आप लोग, ध्यान से देखिए 3/4 है, पावर है -2, तो इसका एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका भी हम लोग सीख सकते हैं। ध्यान, जब पावर में -2 रहे
तो ध्यान रखिए, -2 तो 3 का भी पावर है और -2 4 का भी पावर है, ठीक है। तो 3 का भी पावर -2 है और 4 का भी है पावर -2, दोनों का है, इसीलिए तो पूरा ऐसे घेरा हुआ है ब्रैकेट में। अब दोनों का पावर -2 है तो सोचिए, गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो 3 को ऊपर से लाते हैं नीचे, तो इसका पावर है माइनस में, तो पावर का चिन्ह बदल के प्लस में। और 4 को नीचे से ले गए ऊपर, तो इसका भी पावर बदल जाएगा, तो पावर में है -2 तो +2 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। समझे आप लोग? तो ऐसे भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि जब दोनों का ये पावर दिया हुआ ही है, तो जब 3 को हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम के लिए हर में भेजेंगे तो पावर इसका ऑलरेडी चिन्ह बदल जाएगा, -2 है तो +2, और 4 नीचे से ऊपर जाएगा तो उसका भी पावर बदल जाएगा, +2 है तो -2। ये नियम सिर्फ उसी के लिए आता है जिसका गुणात्मक प्रतिलोम यानी पावर में क्या रहे, माइनस दिया हुआ रहे। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। तो सब क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, अभी तक जितना भी क्वेश्चन करवा चुके हैं उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते नहीं रहिएगा तब तक सारा फार्मूला, सारा नियम याद नहीं रहेगा। प्रैक्टिस करते रहने से ही याद रहता है। ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। ये हो गया, आइए देखते हैं। हम अभी क्या बताएं, -3 जो है ये 1 का भी पावर में है और 2 का भी पावर में है, ठीक है। तो पावर में से हम लोग माइनस हटाते हैं, तो पावर में से माइनस हटाने का सबसे बढ़िया तरीका है गुणात्मक प्रतिलोम। तो बताए थे कि अंश को अगर हर के नीचे लाना हो तो 1 तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और पावर में जो इसका था वो उसका मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो -3 था तो आ गया +3, ठीक है। अब 2 जो नीचे है उसका भी पावर था -3, है ना, जैसे 1 का पावर था -3 वैसे ही 2 का पावर था -3। तो 2 था बटा के नीचे, इसको ले जाएंगे ऊपर, तो इसका भी पावर का जो चिन्ह बदल जाएगा, इसका भी पावर था -3 तो बन जाएगा पावर +3, बीच में प्लस है तो प्लस। यहाँ भी वही काम करेंगे, 2 है पावर में माइनस, है ना, पावर में -2 है, तो 1 का भी पावर है और 3 का भी पावर है। तो 1 का पावर -2, उसको जब बटा के नीचे लाएंगे तो गुणात्मक प्रतिलोम के नियम से उसके चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो -2 है तो हो गया +2। 3 का भी पावर है -2, तो जब इसको बटा के ऊपर ले जाएंगे तो 3 का पावर +2 हो जाएगा, है ना, पावर का जो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। इसका भी वही काम किया जाएगा। 4 है नीचे, तो 4 को जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर है -2 तो हो जाएगा 4 का पावर +2, और 1 का पावर -2 है तो आ जाएगा 1 का पावर 2। अब सॉल्व कर लीजिए, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1 प्लस 3 का क्यूब 9, 1 का क्यूब 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ना 1 का स्क्वायर 1 बटा में 1 है, तो जोड़ लीजिए इसको, 16 और 9 25, 25 और 8 33, हमारा आंसर आ गया। बटा में 1 भी लिख सकते हैं, छोड़ भी दे सकते हैं। इसको देखिए, ये भी क्वेश्चन हमारा वैसा ही है, माइनस है पावर में, है ना। तो सोचिए 8 नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर में है -2 तो हो गया +2। 5 का भी पावर -2 है, इसको ऊपर से लाएंगे नीचे तो इसका भी पावर हो जाएगा +2 गुना। यहाँ भी देखिए 5 है बटा के नीचे,
जब 5 को बटा के ऊपर ले जाएंगे तो लेकर के तो चल आए, लेकिन इसका पावर था -5, तो हो जाएगा +5। ठीक है, यहाँ भी देखिए 8 था बटा के ऊपर, अब पावर था -5, तो बटा के नीचे आएगा तो +5 हो गया, काम खत्म। अब देख लीजिए आप लोग, यहाँ 8 का पावर 2 है और यहाँ 8 का पावर 5 है, दो दो को कट जाएगा, 8 का पावर 3 बचेगा। यहाँ भी पावर 2 है तो पावर 2 से पावर 2 कटा तो 5 का पावर 3 बचा। यहाँ पावर 2 था, पावर 2 में पावर 5 कटा तो पावर 3 बचा। 5 का क्यूब 125, क्यूब याद करने बोले थे ना कम से कम 15-20 तक। 8 का क्यूब 500। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बाकी का क्वेश्चन अगले क्लास में। अगर आपको लगता है कि हमारा बताया हुआ सब ठीक से है तो बहुत बढ़िया, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। और अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आप लोग को पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।